तो हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एमएस पेंट में फाइल मेनू के बारे में। और फाइल मेनू में जो 11 को ग्रुप है और ग्रुप क्या क्या है और उसमें काम क्या क्या होता है, टोटल हम कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। चलिए वीडियो स्क्रीन में चलते हैं, देखते हैं। ये जो फाइल है, होम है, व्यू है, इसको बोलते हैं मेनू बार। इसको क्या बोलते हैं? मेनू बार। ठीक है, तो मेनू बार में जो ये 11 को ग्रुप है, क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए न्यू है, ओपन है, सेव है, सेवेज है, प्रिंट है, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, सेंड इन ईमेल, सेंड इन डेस्कटॉप, बैकग्राउंड, प्रॉपर्टीज, अबाउट, पेंट और एग्जिट। ये टोटल जानकारी देने वाला हूँ इसमें क्या क्या काम होता है। चलिए सबसे पहले न्यू को काम देखते हैं, इसमें क्या क्या काम होता है। तो उसके लिए न्यू मतलब होता है नया। तो सबसे पहले करते हैं, इस तरह से कुछ बना लेते हैं। बनाने के बाद ये जो मेरा पेज है ये ख़त्म हो जाता है। ख़त्म अगर हो जाता है तो क्या करें, नया पेज लेंगे हम। तो नया पेज हम कहाँ से लेंगे? तो नया पेज लेने के लिए फाइल में जाना पड़ेगा। फाइल में जाने के बाद यहाँ है न्यू, तो इसमें एक बार हम क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद ये बोलता है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल। मतलब ये होता है कि जो पहले तुम बना लिया है उसको सेव करके नया वाला पेज लेना चाहता है कि बिना सेव किए हुए नया वाला। तो हमको बिना सेव किए हुए नया वाला चाहिए, तो डोंट सेव में क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो देखिए ये मेरा नया वाला पेज आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ओपन का क्या काम होता है। देखिए हम इसमें बना के कुछ सेव कर देते हैं। इसको पहले सेव करना पड़ता है, इस तरह से हम सेव कर देते हैं। ये दोस्तों हमने बना लिया। बनाने के बाद हमको मान लिया कलर डालना है तो यहाँ से हम डाल देते हैं, कुछ भी कलर इस तरह से डाल देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। फाइल में जाके यहाँ से सेव में क्लिक कर देते हैं तो ये मेरा सेव करने का ऑप्शन है। बोलता है कहाँ पर सेव करना है, तो हमको डेस्कटॉप में सेव करना है। तो डेस्कटॉप में हम क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ फाइल नेम, तो फाइल नेम कुछ भी दे सकता है। चलिए हम फाइल नेम इसमें कुछ दे देते हैं, इस तरह से कुछ दे देते हैं। उसके बाद सेव में क्लिक कर देते हैं तो ये मेरा सेव हो गया। कहाँ सेव हो गया? देखिए दोस्तों यहाँ डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। देखिए हम क्या नाम से सेव किए थे, हाँ इसमें डेस्कटॉप में कहाँ सेव हुआ है, देखिए यहाँ दोस्तों सेव हो गया है। तो हमको ओपन करना है तो फाइल में पेंट में जाते हैं और फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद यहाँ ओपन है, ओपन में क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हम कहाँ सेव किए थे? डेस्कटॉप में, तो डेस्कटॉप में क्लिक कर दिए यहाँ। उसके बाद फाइल नेम कुछ दिए थे यहाँ, तो फाइल नेम क्या दिए थे? इसमें कुछ दिए थे, उल्टा पुल्टा दिए थे कुछ। ठीक है, तो ये देखिए BNNM कुछ दिए थे, तो इसमें BNNM कुछ टाइप करेंगे। अगर टाइप नहीं करते हैं तो यहाँ देखेंगे इसमें दिखाई दे देगा। इसमें एक बार टैप कर देना है, टैप करने के बाद ओपन कर देना है। तो देखिए दोस्तों ये मेरा ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये फाइल में ओपन का भी समझ में आ गया। सेव का मतलब होता है इसको जो हम सेव किए, फाइल में जाएंगे और इसको हम इस तरह से सेव कर देंगे तो ये मेरा सेव हो जाएगा। सेव अब इसलिए नहीं आया, उसमें सेव करने का ऑप्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें एक बार सेव कर दिए हैं, इसलिए सेव का ऑप्शन नहीं आया। अगर हम उस नाम को सेव करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं तो कैसे रीनेम करें? तो फाइल में जाके इस तरह से फाइल में जाके सेवेज में जाएंगे और इसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए अब रीनेम करने का ऑप्शन आ गया और अलग जगह में भी सेव कर सकते हैं। देखिए हम दोस्तों दूसरे जगह में सेव करते हैं। हम इसमें जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में और डॉक्यूमेंट्स में यहाँ हम सेव कर देते हैं। यहाँ कुछ नाम दे देते हैं, नाम कुछ दे देते हैं, जे 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 इस तरह से कुछ दे देते हैं और यहाँ सेव कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरा जो है इसको मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद देखिए जो मेरा डॉक्यूमेंट्स है उसमें सेव हो गया। सबसे पहले कंप्यूटर को ओपन कर लेंगे और यहाँ डॉक्यूमेंट में सेव किए थे तो इसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ जे 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 कुछ लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों इसको ओपन करेंगे तो देखिए इस तरह से मेरा ओपन होके आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ डॉक्यूमेंट में सेव किए थे तो यहाँ दिखाई देगा। थोड़ा लेट हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ इस तरह से ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें काट देते हैं, इसको भी हम काट देते हैं। अब एमएस पेंट को निकालते हैं, मिनिमाइज करके रखे थे टास्क बार में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ देखते हैं प्रिंट का, इसमें क्लिक कर देंगे तो ये मेरा जो बनाया है वो कागज़ में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब प्रिंटर लगा हुआ रहेगा
तो इसमें क्लिक कर देंगे। अगर हमको ये प्रिंट करना चाहते हैं तो इस तरह से प्रिंट का ऑप्शन आएगा, कौन सा प्रिंटर लगा हुआ है सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से जितना पेज चाहिए वहाँ क्लिक कर देंगे, इतना से बढ़ा सकते हैं और प्रिंट कर देंगे तो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमको प्रिंट नहीं करना है। उसके बाद फाइल में जाके फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, ये हाईलाइट नहीं है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें स्कैन होता है। जब प्रिंटर से कुछ स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर में आ जाता है, लैपटॉप में आ जाता है, तो ये स्कैन करने का है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी स्कैन करके फ़ोटो वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके इसमें ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेंड इन ईमेल, इसमें क्लिक कर देते हैं तो व्हाट्सएप में जैसे वीडियो भेजते हैं, जैसे फ़ोटो भेजते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट भेजते हैं, उसी तरह सेंड इन ईमेल में क्लिक करने के बाद इंटरनेट खुलेगा। इंटरनेट खुलने के बाद ईमेल के द्वारा ये वाला फ़ोटो किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है देखिए, सेट ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसमें होता है ये कि इसमें जब हम क्लिक कर देते हैं एक बार, तो क्लिक करने के बाद जो है ये जो मेरा फ़ोटो है ये डेस्कटॉप में सेट हो जाता है। इसमें अगर हम क्लिक कर देते हैं एक बार, देखिए दोस्तों ये मेरा डेस्कटॉप में फ़ोटो सेव हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसको अगर हमको हटाना है तो कैसे हटाए, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज में जाएंगे। इसमें जाने के बाद सॉरी दोस्तों, इसमें नहीं, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद इस तरह से विंडो पॉपअप होगा और कहाँ चला गया दोस्तों, राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में गए। इसमें जाने के बाद देखिए दोस्तों इस तरह से विंडो पॉपअप होगा। इसमें क्लिक कर देंगे ये वाला और क्लोज कर देंगे। देखिए फिर से ये वाला मेरा बैकग्राउंड सेव हो गया। ठीक है, वॉलपेपर सेव हो गया। फिर से हम एम एस पेंट खोलेंगे। एम एस पेंट खोलने के बाद फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्लिक कर देंगे। एक बार तो क्या दिखाएगा, इसमें कप शेप क्या है, इसका साइज़ कितना है, इसका रेगुलेशन कितना है। ठीक है दोस्तों, पिक्सल साइज है, कलर है, उसका चौड़ा कितना है, उसका हाइट कितना है, ये सब बताएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब फाइल में जाते हैं। फाइल में जाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है अबाउट पेन, इसमें एक बार क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद क्या दिखाई देता है, ये कौन सा वर्जन है, कौन सा वर्जन में चल रहा है, इसका बिल्ड नंबर क्या है, ये सब बताएगा। एम एस पेंट के बारे में ये सब बताएगा। ठीक है दोस्तों, अबाउट पेन में। उसके बाद लास्ट वाला देखते हैं एग्जिट, इसमें एक बार क्लिक कर देते हैं तो क्या दोस्तों, ये मेरा जो प्रोग्राम चल रहा है ये मेरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसमें क्लिक कर देते हैं तो देखिए दोस्तों ये मेरा प्रोग्राम बंद हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, जो नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, और शेयर भी कर देना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म।